इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले हर बच्चे का सपना होता है कि वो आईआईटी में जाकर पढ़ाई करे और एक सफल इंजीनियर बनकर देश की सेवा करे। और ऐसा ही अजमेर के सेल्सियस इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चों ने कर दिखाया है कि अब यहाँ पर पढ़ाई करके इंजीनियरिंग की तैयारी वो आईआईटी में जाकर पूरी करने वाले हैं, यानी कि आईआईटी में पढ़ाई करने वाले हैं। ये 4 बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर में पढ़ाई की और जेई एडवांस का रिज़ल्ट पास किया और अब ये आईआईटी में दाखिल रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बारी बारी से मिलाता हुआ चलता हूँ। ये हैं सुवीर, और उसके बाद में ये हमारे साथ एकांश हैं, और उसके बाद ये हमारे साथ रुपेश हैं, और उसके बाद ये हमारे साथ मंथन हैं। इन चारों का ही सिलेक्शन जो है वो आईआईटी में हुआ है और अब ये आईआईटी में पढ़ाई करेंगे और उसके बाद देश की सेवा में जुटेंगे। किस तरीके से इन्होंने सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर में पढ़ाई की है, कैसे इस परीक्षा को पास किया है और अब इनका आगे का विज़न क्या रहने वाला है, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए और कौन सा आईआईटी आपको मिला है और क्या रैंक इस बार आई थी आपकी? सर, मेरा नाम सुवीर कुमावत है। मुझे इस बार आईआईटी मंडी मिली है और मेरी रैंक 12,350 थी। मैं सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट करूँगा क्योंकि वो मेरा फैमिली बिजनेस भी और मुझे उसे ही कंटिन्यू करना है आगे। मेरा नाम एकांश सोगरा है। मेरे को आईआईटी खड़गपुर मिली है। मेरी रैंक 284 है। मेरा नाम रुपेश मरमठ है। मेरा रैंक है 10,566 और मेरा कैटेगरी रैंक है 266। मैं आईआईटी दिल्ली में जाऊंगा अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। मेरा नाम मंथन चुंडावत है। मेरी एससी रैंक 2227 थी। मुझे इस बार आईआईटी धनबाद में मैकेनिकल मिली है। मेरे को मैकेनिकल में जाना था। ये चारों ही बच्चे सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर में पढ़ाई कर रहे थे। जेई एडवांस का परीक्षा जो है वो इन्होंने पास की और अब आईआईटी में जाकर इंजीनियर बनने वाले हैं। मुझे ये बताइए कि सेल्सियस में आपकी जो जर्नी रही वो कैसी रही, यहाँ पढ़ाई का कैसा अनुभव आपका रहा? सर, मेरी सेल्सियस के साथ जर्नी 11th क्लास में ही स्टार्ट हो गई थी। मेरा ये ड्रॉप ईयर था जब मेरा सिलेक्शन हुआ है। 11 से ही मैं पढ़ाई कर रहा था और सेल्सियस ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। मैं अपने टीचर्स को थैंक करना चाहूँगा। यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। टीचर्स टॉप क्लास हैं और टीचर जो साथ देते हैं उसका एक बहुत बड़ा हैंड रहा है मेरे जर्नी के अंदर, और मैं उनके लिए सबको थैंक करना चाहूँगा। आपकी जर्नी कैसी रही? मैं 11 से ही सेल्सियस का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने 12th के साथ आईआईटी क्रैक किया है और रोलर कोस्टर रही है जर्नी। लो फेजेस बहुत आए लेकिन मज़े भी बहुत करे। मैंने भी सेल्सियस 11th क्लास में ही शुरू किया था और मेरी जर्नी काफ़ी सही रही। 12th क्लास में मैं पूरे 12 घंटे यहीं पे ही स्टडी किया करता था, जिसमें मैं अपने सारे डाउट यहीं पे ही क्लियर करके घर जाता था रात को 7:30-8 बजे तक। और अच्छी रही, सारे डाउट्स जो भी हैं मैंने अपने क्लियर करे, पीवाईक्यू सॉल्व किए। टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। कोई भी अगर और भी पढ़ाई से अगर अदर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो टीचर्स उसका हमारे को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे और काफ़ी अच्छी रही मेरी जर्नी सेल्सियस के साथ। मैंने सेल्सियस 12th में ज्वाइन करा था। मेरा ये ड्रॉप ईयर था। मेरे को सेल्सियस में बहुत मदद करी सर ने। मतलब जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करता था काउंसलिंग दी सर ने। अब मुझे एक चीज़ बताइए आप कि ऐसी कौन सी रणनीति सेल्सियस ने अपनाई कि आप चारों ही जने अब आईआईटी में पहुंचने वाले हैं? सेल्सियस में यहाँ पर टीचर्स और सारे स्टाफ का एक क्राइटेरिया और एक फंडा क्लियर था कि सिर्फ हमें हवाई बातें नहीं करनी, हार्डवर्क ही है जो आपको अपना लक्ष्य दिलवाएगा। और टीचर्स ने हमें बताया हार्डवर्क कैसे करना है, अंधाधुंध नहीं लगना है, स्मार्ट वर्क भी करना है साथ में। तो ये टीचर्स और हमारे मेंटर्स का बहुत इसमें साथ रहा हमारी जर्नी को डायरेक्शन देने के अंदर। हमको स्टार्टिंग से ही एक मेंटर अलॉट था, तो 1-on-1 वीकली काउंसलिंग होती थी जिसमें हमको छोटे छोटे गोल्स बताए जाते थे। उसको नेक्स्ट वीक तक हमको पूरा करना होता था। तो ऐसे छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके हमने हमारा बिग गोल अचीव किया। और रणनीति तो काफ़ी बेसिक है, क्योंकि ऐसे कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको पीवाईक्यूज़ और टेस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वो हमको रेगुलर प्रोवाइड करते थे। संडे टू संडे हमारे टेस्ट होते थे सारे, जिनका हम एनालिसिस बहुत अच्छे से करते थे और फिर जो उनमें हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे उनके डाउट्स पूछते थे। इन सब चीज़ों की वजह से ही अच्छे आईआईटी में हमारा जो है सिलेक्शन हुआ।
सेल्सियस की एक बात मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे जो भी टीचर कुछ पढ़ाते थे, जो भी पढ़ाते थे, एक बार में दिमाग में प्रिंट हो जाता था, और घर पे जाके पीवाईक्यू करते थे तो एकदम ही याद हो जाता था कि आपको ये लिखना है एग्ज़ाम में। अच्छा, यहाँ के टीचरों की अगर हम बात करें तो यहाँ के टीचर आपको किस तरीके से सपोर्ट कर पाते थे? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि 12-12 घंटे आप लोग यहाँ पढ़ाई करते थे, और 12 घंटे का प्रेशर, मैं तो 4 घंटे भी कोई किताब पढ़ लेता हूँ तो तनाव में आ जाता हूँ। ऐसे में यहाँ पर क्या आपको अलग लगा, और कैसे उस तनाव को आप लोगों ने झेला? हम यहाँ जो 12 घंटे पढ़ते थे उसमें प्रेशर कुछ नहीं रहता था, बड़ा लाइट माहौल रहता था। टीचर्स बार बार आते थे, आधे घंटे 1 घंटे में चेक करके जाते थे, कुछ डाउट्स होता था तो बता देते थे। अनुराग सर, केशव सर, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये पर्सनली मैं इनसे बड़ा अच्छे से कनेक्टेड था थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल्स, और बाकी टीचर्स से भी एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छी थी। जब चाहे तब उनसे मिल सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। और पढ़ाना तो मैं क्या ही बोलूँ, उनके जैसा तो कोई टीचर मिला नहीं मुझे। पढ़ाने में बहुत अच्छे थे वो लोग। स्टार्टिंग से ही एकेडमिक के साथ साथ उसने जैसे ही पर्सनल प्रॉब्लम्स आती थी उसमें भी बहुत हेल्प की। और हमारे वीकली डीपीपीज देते थे, डेली डीपीपीज देते थे, ऑल्टरनेट टेस्ट होते थे, उसके एनालिसिस वगैरह, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमको आगे क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स करके हमको बताया जाता। टीचर्स तो सर सारे मतलब अच्छे हैं, मतलब अच्छी एक्सप्लेनेशन देते थे, क्वालिटी ऑफ क्लास अच्छी थी। और बाकी जैसे सुवीर ने बताया कि जब हम 12 आवर्स की स्टडी करते थे तो वो रेगुलर आके हमको बताया करते थे, असाइनमेंट प्रोवाइड करते थे, और डाउट्स तो वो सॉल्व करते ही थे। और बाकी जो भी जैसे एकांश बोल रहा है कि पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो भी सब सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करते। जब अप्रैल वाला मेंस हुआ था तब मैंने जो एक्सपेक्टेड स्कोर था उससे कम स्कोर करा था। तब टीचर ने मेरी बहुत हेल्प करी थी, कॉल करते थे बार बार कि पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, इसमें हेल्प करी। और जब भी हम यहाँ पे 12-12 घंटे रुक के पढ़ते थे तब वो आसपास घूमते रहते थे, डाउट सॉल्व करते थे। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी कठिन परीक्षा है, बच्चे कितनी पढ़ाइयाँ करते हैं, तनाव में भी आ जाते हैं, सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, मोबाइल नहीं चलाते हैं, खेल नहीं पाते हैं। ऐसे में जो बच्चे अब तैयारी करने वाले हैं, उन लोगों के लिए आप लोगों का क्या सुझाव होगा ऐसा कि वो तनाव में ना आए, आईआईटी क्रैक कर लें? तनाव में बच्चे तब आते हैं जब उन पे लोड आ जाता है। उन्हें 11 से ही कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप एकदम फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दो। मैं भी क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, और सोशल मीडिया तो आई सजेस्ट यू शुड क्विट। एंड क्योंकि वो बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है। थोड़ा मोबाइल चला लिया, यूट्यूब देख लिया, वो चलता है, लेकिन उसकी एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, आदत नहीं होनी चाहिए। और पढ़ाई में तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। एक बार लोड आ गया तो फिर वो बड़ा टेंस्ड हो जाता है माहौल। एकेडमिक के साथ साथ फैमिली को भी समझना चाहिए। जैसे मेरी फैमिली स्टार्टिंग से ही अच्छी थी, ये फैमिली टाइम बिताया है, हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया है, और कंटिन्यूस हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क किया है। जितना ज़्यादा आप रिविजन्स के साथ पीवाईक्यूज़ लगाते जाओगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, वही आपको हेल्प करेंगे आगे। सेल्सियस में जैसे हम पूरे दिन रहते थे तो हमारे पास सारे फ्रेंड्स भी रहते थे, तो हम ऐसा कुछ स्ट्रेस रहता था अभी तो उनसे डिस्कस कर लेते थे। ऐसे तो बाकी टीचर से तो करते थे, और बाकी फैमिली सपोर्ट भी अच्छा था। तो ऐसे स्ट्रेस तो थोड़ा बहुत रहता ही है, क्योंकि फिर मार्क्स अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो वो ठीक है। आप अगर कंटिन्यूसली उस पर वर्क करते रहेंगे, उस पर सोचते रहेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे थोड़ा, और हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और सोशल मीडिया नहीं चलाएं, क्योंकि मैं तो आज भी नहीं चलाता हूँ सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया तो बंद ही कर दो, मैं जूनियर्स को ये एडवाइस करूँगा, क्योंकि बेकार है ये इंस्टाग्राम, ये डिस्ट्रैक्ट ही करेगा आपको। मैंने भी बंद कर रखा था 12th में और ड्रॉप ईयर में अपने। अच्छा, एक बात बताइए कि मैं एबी के सर को बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। एबी के सर लगातार मेंटोरशिप देते रहते हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं, मतलब किताब के अलावा भी दूसरी नॉलेज मेंटोर उनको करते रहते हैं। क्या बेनिफिट आपको लगा एबी के सर का और उनकी टीम का मेंटोरशिप के अंदर? क्या वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटोरशिप आपको मिली आईआईटी के लिए? मेंटरशिप का तो ये रोल रहा कि हमें अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ एक लाइफ में अच्छा पर्सन बनाना सिखाया। लाइफ की अदर देन स्टडीज़ बाकी जो चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करना सिखाया। और मेंटरशिप में मतलब ऐसे एज ए नॉट एज अ टीचर बट एज अ फ्रेंड उन्होंने हमारा साथ दिया। स्टार्टिंग से एबी के सर ने हमारी बहुत हेल्प किया। उन्होंने हमको एक द्वार, एक डायरी है, उसमें हम आज हमने जो जो किया, हमारे क्या रिक्वेस्ट है, और अगले दिन की प्लानिंग जो भी थी वो हम पहले से करके रखते थे। उस डायरी ने हमारी 2 साल बहुत हेल्प की है। जैसे कि आप बता रहे हैं सर, जैसे कि बहुत सेशंस लेते हैं, सेशंस में वो अपनी डाइट, और जैसे सुवीर बोल रहा है कि एक अच्छा इंसान कैसे बने आप, उन सब की भी गाइडेंस देते हैं, मोटिवेशन देते हैं।
और जैसे कांच बोल रहा है कि जैसे द्वार, मैंने खुद 2 साल पूरी मेरी 3 द्वार भर चुकी है, तो उससे मेरे को पूरा अपना स्टेटस डेली का जो था वो पता रहता था। इसने मेरे को काफ़ी हेल्प करी। और ये बी के सर का जब सेशन हुआ था तब भी मेरे को द्वार के बारे में मालूम चला था, तो उसको मैंने सीरियसली फॉलो किया 2 साल तक, तो उसकी वजह से ये सब रिज़ल्ट आ रहा है। एबी के सर, अनुराग सर और ये जितनी भी सेल्सियस की टीम है, मैं जैसे ही 12th में आया था सर ने बोला कि PYQ सारे अटैम्प्ट करने अपन को, तो मैंने सर की बात मानी। सर रोज़ होमवर्क चेक करते थे कि आपको 60 PYQ करके लाने पर सब्जेक्ट के, रोज़ चेक कराने मेरे को, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मेरे को। उससे से मेरा पार्ट सिलेक्शन मोस्ट उसी से हुआ है। तो ये वो चारों बच्चे हैं सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर के जो अब IIT में जाने वाले हैं और देश के लिए इंजीनियर बनने के बाद देश की सेवा में लगने वाले हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, क्योंकि मैं दूसरे जब जो जिनका IIT में सिलेक्शन हुआ उन बच्चों से भी मेरी जब बातचीत हुई तो उन बच्चों से मैंने एक सवाल पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि IIT पास होने के बाद आपका विज़न क्या है? क्या UPSC की तरफ भी आप लोगों का कोई झुकाव है? IIT पास करने के बाद मेरा तो एक ही गोल है कि मुझे अपने लाइफ में अच्छा करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मेरी फैमिली बिजनेस है तो मैं उसे ही ज्वाइन करूँगा, उसे एक्सपेंड करने की कोशिश करूँगा, मेरे पापा का साथ दूंगा और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता हूँ। IIT में जाके मेरे को प्रोजेक्ट्स वगैरह करने, मेरे को अपना खुद का स्टार्टअप आइडिया विजन, वहाँ पे एलुमनाई, अच्छे अच्छे दोस्तों, फ्यूचर जो भी बड़े बड़े CEO वगैरह होंगे उनसे नेटवर्क बनाना है। और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनमें पार्टिसिपेट करके एक अच्छा अपना बायो बनाना। IIT के बाद मेरे थोड़ा मल्टीपल इंटरेस्ट्स हैं। जैसे मैं तो सिविल सर्विसेज में भी जाना चाहता हूँ, और अगर ना चाहे भगवान, वैसे तो अगर नहीं हुआ तो फिर मैं बिज़नेस भी स्टार्टअप जैसे कि बोल रहे हैं तो IITs में उसका बहुत, IIT दिल्ली में बहुत स्कोप है, तो स्टार्टअप भी मैं अगर कर सकता हूँ। वो आगे डिपेंड करता है 4 साल में मेरा माइंडसेट कैसा। मेरा तो IIT में जाने के बाद एक ही गोल है कि वहाँ पे जाऊँ और हाईएस्ट पैकेज मेरा ही निकले सबसे ज़्यादा। तो ये चारों बच्चे वो हैं जो IIT में जाने वाले हैं। और क्योंकि कई बच्चों से जब हमारी बातचीत हुई तो बच्चे यही कहते हैं कि IIT पूरा करने के बाद, 4 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद में उनका अगला विज़न UPSC का हो जाता है इन 4 सालों के दौरान। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनसे हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, जिनका फोकस है कि भविष्य के अंदर वो कोई स्टार्टअप चालू करे, कोई अपना फैमिली बिजनेस संभालना चाहता है। ये चारों बच्चे अजमेर के सेल्सियस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे और यहाँ पर इन्होंने जो AB के सर हैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत, उनके मेंटरशिप में पूरा JEE एडवांस की तैयारी इन्होंने की, उनकी जो पूरी टीम थी उनके साथ किया। अब मैं आपको डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत से मिलाऊंगा कि डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत ने कैसे इन 4 बच्चों के साथ जो दूसरे बच्चे हैं, क्योंकि पहले सेल्सियस इंस्टीट्यूट नीट में बच्चों को भेजा करता था, लेकिन इस बार JEE एडवांस क्लियर करके IIT में बच्चों को भेज रहा है, तो कैसे सेल्सियस इंस्टीट्यूट अब IIT में भी बच्चों को भेज रहा है, ये मैं उन्हीं से आपको सुनवाता हूँ। तो आपको मिलाते हैं AB के सर से, डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत। पहले भी कई बार हमने आपको मिलाया और आज हमने आपको अभी जस्ट जो 4 बच्चों से बातचीत कराई जिन्होंने JEE एडवांस परीक्षा जो है वो पास की और अब IIT में जाकर वो देश के लिए इंजीनियरिंग की सेवाओं में जाने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि पहली बार में ही 4 बच्चे IIT में जा रहे हैं। देखिए सुशील जी, एक कहावत है कि वक्त की इज्जत और बेहिसाब मेहनत, उगता सूरज और ढलती शाम, ये दिन और रात को एक ही जानती है। ये IIT है साहब, बहुत कुछ मांगती है, बहुत कुछ मांगती है। तो हमको पता है, हमारे पास सर ये बच्चे IIT की तैयारी करने आए नहीं थे, ये सिर्फ मैथ्स के बच्चे थे जो 12th पढ़ने आए थे। तो हमारे सिस्टम ने इनके साथ में 12 घंटे 14 घंटे 12 घंटे 14 घंटे मेहनत की और इनको सपना दिखाया कि मैथ्स का बच्चा कैसे IIT में जा सकता है। एंड दिस इज़ हाउ दे क्रैक्ड। मतलब एक बच्चा IIT खड़गपुर में हो रहा है, एक IIT दिल्ली में, एक जा रहा है मंडी में, एक जा रहा है धनबाद में। तो 14 में से 4 सिलेक्शन दिए हमने। जो सिलेक्शंस हम नीट में देते आ रहे हैं आज तक, और नीट का बहुत सारा बच्चा आज इंडिया से हमारे पास पढ़ने आ रहा है, तो वो बहुत जल्दी आपको IIT में देखने को मिलेगा कि ऑल इंडिया से बच्चा यहाँ पर IIT की तैयारी करने आया करेगा। दैट इज़ फॉर श्योर। और हमें इंश्योर कर रहे हैं कि जितने बच्चे हमारे पास में आते हैं उनके साथ में कोई बैच सेग्रीगेशन नहीं करते, कुछ नहीं करते, डेडिकेशन के साथ में उनको टीच करते हैं और ये दिखाते हैं कि आप 12th के साथ में भी बहुत बड़ा सपना देख सकते हो। 4 में से 2 बच्चे 12th के साथ सेलेक्ट हुए, 2 बच्चों ने ड्रॉप लिया है।
मैं अभी बच्चों से बात कर रहा था और मेरी पहले भी कुछ आईआईटी जो बच्चे जाने वाले हैं उनसे बातचीत हुई। इनमें से कुछ का विज़न सर यूपीएससी, आईआईटी के बाद में यूपीएससी पहुंचने का भी, एक यूपीएससी की परीक्षा भी वो क्लियर करेंगे। आपको क्या लगता है कि आईआईटी बच्चे का विज़न उसके बाद में यूपीएससी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, यूपीएससी एक थोड़ा सा ब्रॉडर सेगमेंट है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलावा ज़्यादा एक हम लोग कह सकते हैं कि समुदाय के हर एक एस्पेक्ट पर वो अपना इम्पैक्ट डाल पाता है। तो आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी से बीटेक करने के बाद में यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। आपने देखा होगा इंजीनियरिंग बच्चे जो ऐसे हैं वो सबसे ज़्यादा टॉप 100 में बच्चे वही हैं जो आईआईटी से पास आउट है। और हमारे यहाँ पर सर एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि एक अफसर नाम की किताब है जो मैंने ही लिखी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पीछे जो आप बुक्स देख रहे हैं ना, एनसीईआरटी निचोड़ इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये 6 to 12 एनसीईआरटी की समरी है जो हमने यूपीएससी वाले बच्चों के लिए लिखी है। तो बच्चे इनको देखते रहते हैं, तो जब वो मुझसे पूछने आते हैं तो मैं इनको कह देता हूँ कि आप ये प्लान कर सकते हैं साथ साथ में। तो कहीं ना कहीं वही बात होता है, जब ये 12th में आए थे तो उनको आईआईटी का नहीं पता था, आईआईटी में सेलेक्ट हो गए तो उनको यूपीएससी का नहीं पता था, लेकिन ये मेरे से बात करना है तो मैंने बताया कि एक चीज़ ऐसे भी होती है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा प्लान कर सकते हैं। तो आई विश कि और बड़ी सक्सेस हासिल करें, क्योंकि सेल्सियस से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एमबीबीएस किया, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उसमें से एक मेरी सिस्टर भी है जिसने जेएलएन से एमबीबीएस किया था, वो भी यूपीएससी की तैयारी करी। तो हमारा गोल सिर्फ इतना है कि हम बच्चों को बड़े सपने दिखाएं, क्योंकि अभी इनमें एनर्जी है, ये लोग यंग हैं, ये किसी भी हद तक मेहनत करके, मैं कहता हूँ कि वो हम जो कहते हैं ना कि एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो, आसमान में भी सुराख, ये सुराख करने के लिए जो एनर्जी है ना वो इनमें है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जितनी मेहनत इन्होंने आईआईटीज़ के लिए करी है उतनी मेहनत ये आगे करते रहेंगे, क्योंकि मेहनत करने का आदत है। अगर किसी बच्चे में आपने वो आदत डाल दी तो बच्चा सब कुछ कर लेता है। टीचर का सिर्फ यही काम होता है कि मेहनत कैसे करनी है। जैसे एक बच्चा आपको बोल रहा होगा कि मैं रोज़ DWR भरता था, व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, तो उससे बच्चा कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर पाता है। एक मेरा आखिरी सवाल और आपसे, क्योंकि जब बच्चों से बातचीत मैं कर रहा था तो बच्चों ने कहा कि वो 12-12 घंटे पढ़ाई करते थे। ऐसे में क्योंकि वो मेंटोर आपको ही मानते हैं और 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करना ही आईआईटी को क्रैक करना ऑप्शन है, या उसके लिए वाकई किसी के मेंटोर होने की ज़रूरत बच्चों को है? क्योंकि आज की तारीख में पेरेंट्स उस तरीके से मेंटोरशिप नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे जो बच्चे जो आपके साथ ऑनलाइन कनेक्ट हैं उनको भी मेंटोर कर पा रहे हैं। देखिए, आज भारत में जिस स्तर का कंपटीशन है तो 12 घंटे की मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद मेंटरशिप काम करती है। मेंटरशिप का काम मेहनत करवाना नहीं है, मेंटरशिप का काम ये बताना है कि मेहनत करनी क्यों है, उसका वाई फाइंड आउट करवाना मेंटरशिप का काम है, दैट वाई यू नीड टू वर्क हार्ड, है ना। तो वही चीज़ हम लोग सिखाते हैं, और वो एक जो नेवर गिविंग अप वाली टेंडेंसी होती है वो बच्चों में डेवलप करना हमारा काम होता है। जहाँ तक पेरेंट्स की बात, तो पेरेंट्स बच्चे को ट्रस्ट करके हमारे पास में भेजते हैं। जब भी एडमिशन बच्चे का होता है तो पेरेंट्स यही कहते हैं कि सर बच्चे आपका बच्चा है, तो हमको ये इंश्योर। अब आईआईटी में जाने का मतलब ये नहीं कि यार बच्चे को अच्छा पैकेज मिल जाएगा। आईआईटी में जाने का मतलब ये है कि अब जैसे मान लो कि बच्चा आईआईटी खड़गपुर में गया, आईआईटी दिल्ली में गया, उसका फ्रिक्शन वहाँ पर अच्छे दिमाग से होगा और उसी फ्रिक्शन से चमक आती है, तो अच्छा माहौल मिलता है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आईआईटी के प्रोफेसर्स की वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ है या एम्स में बहुत अच्छे टीचर्स थे मैं सक्सेसफुल हुआ। द फ्रिक्शन ऑफ द क्वालिटी ब्रेन्स, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। मैं ये नहीं कहता कि आईआईटी में जाने से इंसान सक्सेसफुल होता है या एमबीबीएस करने से सक्सेसफुल होता है। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप किस क्वालिटी के ब्रेन से फ्रिक्शन कर रहे हैं, कहाँ किस टाइप के लोगों के बीच में आप बैठ रहे हैं। वो एक कहावत है ना कि आप 5 गधों के बीच में बैठते हैं तो छठे गधे आप हैं, 5 बेहतरीन लोगों के साथ में बैठते हैं तो छठे बेहतरीन आप हैं, 5 मिलीनियर के साथ में बैठते हैं तो छठे आप हैं, 5 क्रिकेटर के साथ में बैठते हैं तो छठे आप हैं, 5 पत्रकारों के साथ में बैठते हैं तो छठे पत्रकार आप हैं। तो दुनिया में सारा गेम है कि संगति कैसी है, आपका विजन कैसा है। जैसे मान लो कोई इंसान एक घाना में हुआ पैदा, एक हुआ नेपाल में पैदा, एक हुआ यूएस में पैदा। मैं आपसे पूछूंगा चलिए आप बताइए मुझे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस किसके हैं, तो आप कहेंगे यूएस के, क्योंकि माहौल ऐसा है। तो अगर आप एक नॉर्मल स्तर से उठकर आप चाहते हैं कि यार मैं हायर लेवल पे जाऊं, तो आपको हायर लेवल का माहौल चाहिए। टेबल कुर्सी एसी के लिए आईआईटी में कोई नहीं जाता है कि यार वहाँ स्पोर्ट्स अच्छा है, वहाँ पर जो है वो टीचर्स अच्छे हैं। दिस इज़ नॉट आईआईटी। आईआईटी इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी ब्रेन्स। सारा गेम वही है। और हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर, इस बार अगर हमारे 4 हुए तो नेक्स्ट ईयर हम लोग 8 सिलेक्शन ले पाए। आज हमारे पास में ऐसे लोगों की टीम है। अनुराग सर जो मेरे बैचमेट रहे हैं, ही हैज़ बीन आईआईटीएन, वो लगातार बच्चों को मॉनिटर कर रहे हैं। वो बहुत मेहनती इंसान है और वो गजब के मैथमेटिशियन है। तो
इस तरीके से वो आईआईटी से पास आउट हैं, कुछ लोग एनआईटी से पास आउट है। तो जब इस टाइप के बच्चों को संगत मिलती है कि यार मेरे सामने आईआईटी टीचर है, मेरे साथ एनआईटी टीचर है, तो उनको और मोटिवेशन मिलता है कि मुझे मेहनत करके वहाँ तक पहुँचना चाहिए। ये सबसे बड़ा गेम है, सारा खेल तो संगत का है, संगत की रंगत होती है सर। तो डॉक्टर एबीके सर कह रहे हैं साफ साफ कि संगत का खेल है और संगत के लिए ज़रूरी है कि किस तरीके से कैसी संगत आपके आसपास और कैसा माहौल आपको मिल रहा है, बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि कह रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ से और भी बच्चे आईआईटी के लिए सेलेक्ट होने की कोशिश इनकी रहेगी। तो सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर से जो 4 बच्चे निकले हैं और जिस तरीके से हमने आपसे बातचीत की है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में आईआईटी क्लियर करने के बाद वो देश की सेवा में आगे और भी कई काम करेंगे।